नमस्ते। 30 days चैलेंज, चेंज योर सेल्फ 100%। स्टार्ट तो आप यहां से कर ही सकते हैं, ठीक है। ये 30 days चैलेंज में आपको क्या करना है जो आपको 100% बदलने में आपकी करेगा मदद। इनिशियल लेवल की मैं बात कर रही हूँ, जहां से आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, मैं वहां से बात कर रही हूँ, ठीक है। स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये चैलेंज आपके लिए है। 30 दिन आपको क्या करना है। पहले तो हम उन चीजों को बाहर निकाल देंगे आपकी सोच में से, आपकी बातों में से, जो चीजें आपको ये यकीन दिलवा चुकी हैं कि आप चेंज नहीं कर सकते। वो क्या है? आपकी 3D रियलिटी। इग्नोर। आपकी इस वक्त लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लगता है कि वो जो चल रहा है ना, वो मुझे चेंज नहीं कर सकता। इग्नोर। आपके फैमिली मेंबर्स, वो ऐसे बोलता है, वो वैसे बोलता है, उसका नेचर सही हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। इग्नोर। फिलहाल ये सब कुछ इग्नोर। जो बाहरी जितनी भी चीजें हैं ना, मेरे शरीर को छोड़ के, मेरे दिमाग को छोड़ के, मेरे सोल को छोड़ के, इग्नोर। जिनको लेकर के मैं अपने माइंड को एकदम फुल ऑन ऐसे बना चुकी हूँ। ये चीजें ना, ये मुझे बदल नहीं सकती, उनकी वजह से मैं ऐसी हूँ, उनकी वजह से मैं ऐसी हूँ, मेरी तो जिंदगी ऐसी हो गई है। क्यों? क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं। तो मैं यहाँ कहूंगी 30 दिनों के लिए इग्नोर। इग्नोर। वहां रहना भी है, उनके साथ खाना भी है, उनके साथ उठना भी है, उनके साथ ही रहना है, लेकिन इग्नोर करना है पूरी तरीके से। यहां से उनके साथ आपको बात भी करनी है, पर यहां से इग्नोर करना है कि भैया मैं अंदर ही अंदर तुमसे डिटैच हूं, क्योंकि मुझे अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। यहां पर 3 चीजों पर काम करेंगे। सबसे पहले अपनी अपीयरेंस, फिजिकल जो आपकी हेल्थ है और आप जिस तरीके से दिख रहे हैं उसके ऊपर। दूसरी चीज आपकी मेंटल हेल्थ। तीसरी चीज आपके सोचने का तरीका। बस ये 3 चीजों पर हम इनिशियली काम करेंगे और आप देखना कि 30 दिन के बाद में आपको कैसा लगता है। पहली चीज समझ गए आप? इग्नोर। इग्नोर इग्नोर। जिन लोगों ने आपको ये पक्का बना दिया चेंज नहीं कर सकती तुम, ये एक्चुअली उन्होंने नहीं किया है, हमने किया है ना। वो हमारे दिमाग के अंदर घुस के हमारे कलपुर्जे नहीं चेक कर सकते कि हम क्या सोच रहे हैं। ये तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए उन चीजों को फिलहाल आपको 30 डेज के लिए इग्नोर करना है। उनके साथ रहना भी है, उनसे अच्छे से बात भी करनी है, उनके साथ सब कुछ आपका जो चल रहा है वैसा चलता रहेगा। उनको पता भी नहीं चलने वाला है कि आप चेंज पर लग चुके हैं, ठीक है। जब वो चेंज आएगा तो फिर उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि वो चेंज आपकी लाइफ में आएगा। हर एरिया में आपकी लाइफ में जो चेंज है ना, वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? पहले तो इग्नोर वाला मैटर समझ गए, इजी। सेकंड चीज, आपको अपने अपीयरेंस पर काम करना है, जिसको हमें ऐसा लगता है "हाँ, इसके अलावा और कुछ बताओ ना, कैसे होगा, क्या है"। हर वक्त शरीर को लेकर बैठ जाते हैं, हर वक्त हेल्थ को लेकर के बैठ जाते हैं। देखिए, ये चीज ना हमें बहुत बुरी तरीके से डाउन करता है बहुत बारी, जब हमारे टायर निकल रहे होते हैं हमारे कपड़ों में से, या फिर हमारी जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से ऐसी डाउन होती है कि हम बड़े कमजोर से लग रहे होते हैं। तो वो जो अपीयरेंस है ना हमारे शरीर की, जिस तरीके से हम दिखते हैं, वो चीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है लोगों का नजरिया बदलने के लिए। तो आप अपने शरीर के ऊपर काम करना शुरू कीजिए बिना एक्सक्यूज दिए। ये जितने भी एक्सक्यूज देने वाले लोग हैं ना, वो टाइम के साथ में जब ढलते हैं ना, तो उनको समझ में आता है यार क्या हो गया, एक्चुअली आपने टाइम पे काम ही नहीं किया। तो मैं यहाँ पर आपको कहूंगी 30 दिन लगातार, 30 दिन का चैलेंज ले रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट हांफने वाले एक्सरसाइजेस कीजिए, रनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए जो आपको लग सकता है, योगा कीजिए। ऐसी एक्सरसाइजेस कीजिए जो आपके हार्ट बीट को थोड़ा बढ़ाएं, ब्लड अच्छे से पंप हो। देखिए, स्किन भी ग्लो करेगी और बॉडी भी आपकी जो है अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप पतले हैं तो आपको खाना लगने लगेगा, आप मोटे हैं तो आपका वजन कम होने लगेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 30 दिन के चैलेंज में आप इसको लेकर के आइए, धीरे धीरे करके हम अपने 30 दिन के चैलेंज को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे आप खुद ही चेंज महसूस कर पाएंगे। सेकेंड चीज है कि मेंटल हेल्थ। आपको अपनी मेंटल हेल्थ, देखिए जो मैंने फिजिकल बताया ना, उसके अंदर आपको डाइट को भी शामिल करना है। आपको देखना है कि आप क्या खा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि आपको क्या खाना है, ठीक है। ये मैं इसलिए भी यहाँ पर लेकर के आई हूँ क्योंकि जैसे हमारे साल शुरू होते हैं, 1 महीना निकलता है, उसके बाद वो साल हमारे लिए पुराना हो जाता है और हम उसी ढर्रे पर उतर के आ जाते हैं। तो मैं उस चीज से आपको बचाने के लिए लेकर के आई हूँ। नहीं, हर महीने अपने आप को पिक करो और चैलेंज लो, और फिर देखो कि आप उस साल को सक्सेसफुल ईयर बना करके ही दम लेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद जो है ना, आपकी मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर भी डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं, और धीरे धीरे करके आप जो भी फील करते हैं वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाता है। सो बी केयरफुल, क्योंकि वो आपकी मेंटल डाइट का हिस्सा है कि आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं। घर वाले आपको कुछ बोल रहे हैं, आपके दोस्त आपको कुछ बोल रहे हैं। देखिए, दोस्त तो आपकी चॉइस से बनते हैं, ऐसे दोस्तों को आप इग्नोर मार सकते हैं। मैं मानती हूँ कि घर वालों को हम इग्नोर नहीं मार सकते, उनकी तो एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। लेकिन अगर आपके पास में ऐसे दोस्त है ना, तो दोस्तों को लेकर के आपकी चॉइस गड़बड़ है। ऐसे दोस्तों को आपको तुरंत ही चेंज कर देना चाहिए, भले ही आपका उनसे कितना ही लगाव क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर आप आराम से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त आपके हाथ की चीज है, ठीक है। और ऐसे दोस्तों को मैं दोस्त नहीं मानती जो बातें सुनाते हैं। बी केयरफुल, ठीक है। तो मेंटल डाइट के अंदर आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप सिर्फ वही बातें सुने जो आप अपनी लाइफ में उतारते हुए देखना चाहते हैं। फैमिली अगर आपको ऐसी बातें कुछ सुनाती है, एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें, ज्यादा अपने ऊपर उन चीजों को हावी ना होने दें। रोज डेली पूरे 30 दिन के लिए आपको 5 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करना है। आप दिन का कोई भी समय चुन सकते हैं जो आपको शांति भरा मिलता हो, और उसमें आप मेडिटेशन जरूर करें, ये आपको हेल्प करेगा। चैंटिंग, अगर आप किसी भी मंत्र का चैंट करना पसंद करते हैं, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपके पास में चैंटिंग होगी, जो आप अपने ईश्वर का, अपने गुरु का आप वहां पर नाम ले सकते हैं। तो कोशिश करें 5 से 10 मिनट अपने आप को चैंटिंग में जरूर दें। विश्वास करें भगवान पर कि ये जो 30 दिन आपने अपने आप को चैलेंज दिया है ना, ये आपको फिजिकली भी चेंज करेगा, मेंटली भी चेंज करेगा, और आपको हर तरीके से एक बेटर इंसान बना करके लेकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और अपने माइंड को आप पूरी तरीके से रिलैक्स कर रहे हैं। ये आपको सचमुच में बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल अपीयरेंस, जहां पर आपको ध्यान देना है। कपड़े थोड़े अच्छे पहने, कपड़े थोड़े ऐसे पहने जो बड़े ही चाव से अंदर रखते हैं कि हम इस दिन निकालेंगे, और फटे पुराने पहन पहन के हम घूमते रहते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि फंक्शन वाले कपड़े निकाल दें, लेकिन बहुत कपड़े मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी रही हूँ, पड़े होते हैं हमारे कबर्ड्स के अंदर। ऐसे ही डेली वेयर वाले भी पड़े रहते हैं, उनके कलर वहां पड़े पड़े फेड हो जाते हैं, हमें एक टाइम के बाद उन्हें फेंकना ही होता है। तो क्यों नहीं आप पहन लेते उन्हें, हाँ? तो पहनेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भैया, हमारी फिटनेस में भी क्या फर्क आया है, क्या नहीं आया है, और आपका अपीयरेंस भी है जो वो चेंज होने लगेगा। और थोड़े से प्रेजेंटेबल बन के भी घर पर रहें। हमारी आदत होती है कि हम बस कच्छे पजामे, बनियान, टी शर्ट, जो जैसा है, जबला जैसा, उसी में लगे पड़े हैं। थोड़ा चेंज करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और आपका दिन भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मेंटल हेल्थ के लिए भी थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना है। अपने डाइट के अंदर चेंज करना है, अपने मेंटल डाइट के अंदर चेंज करना है, मेडिटेशन के अंदर चेंज करना है। 5 मिनट करते हैं तो 7 मिनट करना स्टार्ट करना है, 7 मिनट करते हैं तो 10 मिनट करना स्टार्ट करना है। इससे आपके हल्के हल्के जो चेंजेस है ना, वो आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेंटल हेल्थ एंड फिजिकली हमारी जो अपीयरेंस है वो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पर आप ध्यान देते हैं, तो ये जो चैलेंज को आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये 30 दिन सारे पुराने कपड़ों को निकालिए और देखिए कि कौन सा पहनने लायक है, पहन लीजिए। इससे आप अपनी अलमारी में ऐसे बहुत सारे कपड़ों को निकाल के बाहर करके उन लोगों को दे सकेंगे जो किसी की मदद कर दे, आपकी अलमारी में सालों से सड़ रहे हैं। सच बता रही हूँ, फैशन आते हैं चले जाते हैं और हमारे कपड़े अंदर ही पड़े रह जाते हैं। तो बेटर होगा कि आप उसका इस्तेमाल करें, या फिर किसी और को दें, वो इस्तेमाल करें। अब इसके बाद बात करते हैं सोचने के तरीके में बदलाव करना है। अगर आप इस तरीके के इंसान हैं कि बार बार नेगेटिव सोचते हैं, बार बार अपने आप नेगेटिव आ जाता है, आप डरते हैं, आपको डाउट्स हैं, तो इनको चेंज करना है। अपने आप को बार बार कमांड देनी है कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं अच्छा सोचती हूँ, मैं अपने लिए भी अच्छा सोचती हूँ, मैं दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा सोचती हूँ, और मेरा अच्छा सोचने से मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील होता है। मेरी बॉडी भी चेंज हो रही है, मेरा माइंड भी चेंज हो रहा है, मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है जब मैं अच्छा सोचती हूँ। आपको अगले 30 दिन तक बहुत ज्यादा नहीं तो सिर्फ अच्छा सोचने वाली अफर्मेशंस तो देनी है कि मैं अच्छा सोचती हूँ, मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। इतना तो कर ही सकते हैं। वाटर अफर्मेशन के साथ में भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके सोचने का तरीका बदलने लगेगा। आप अपने लिए जो पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, सेल्फ के लिए जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है। और जैसे आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है, आपका जीवन बदलने लगता है। तो 30 डेज चैलेंज है ये। इसमें आपका शरीर आ रहा है, आप
अपने थोड़ा-सा अपीयरेंस में चेंज लाइए, आपके घर वाले आपको टोकना स्टार्ट कर देंगे, "इसे क्या हुआ? कहाँ जा रही हो?" ऐसा हो जाता है ना कई बारी, हमने ऐसे ड्रेस पहना और एक चोटी बनाई, हल्का-सा लिप बाम या कुछ लिपस्टिक लगा ली, थोड़ा-सा काजल और एक बिंदी लगा ली, घर वाले पूछना स्टार्ट कर देते हैं, "कहाँ जा रही हो? क्यों?" क्योंकि हमें तो ऐसे जूड़ा बना के, ऐसे टी-शर्ट, ऐसे मैक्सी, ऐसे फटे-पुराने कपड़े जो मिल गया वो पहन के रहने की आदत हो गई है। हमें ये आदत को ना चेंज करना पड़ेगा और ये हमारी फिजिकल अपीयरेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि हम डे टू डे लाइफ में भी अपने घर वालों के सामने भी दिखते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को कि आपको एकदम टिंच-पिंच कपड़े पहन के, ये गोटा पत्ती वाली चीज़ें पहन के या पता नहीं क्या ही पहन के, लहंगा पहन के या शेरवानी पहन के बैठना है। नहीं यार, कबर्ड में जाकर के देखिए तो सही, कितने कपड़ों ने हाहाकार मचाई हुई होगी। निकालिए। लड़कियों का आधे से ज़्यादा जो सामान होता है ना वो मेकअप का, फेंकना पड़ जाता है क्योंकि वो एक्सपायर हो गया। मैं नहीं कह रही कि पूरी दुल्हन बन के हमें बैठना है। सिंपल से हम प्रेज़ेंटेबल तो होकर के सामने आ सकते हैं ना, इसमें क्या बुराई है? ये हमें हमें ही देखने के तरीके को बदलने में अगर हमारी हेल्प करता है, हमें अच्छा फ़ील करवाता है, तो ये मेंटली भी हमारे लिए अच्छा है, फिज़िकली भी हमारे लिए अच्छा है। और जितने भी ये डाइट्स के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि आप अपने घर के अंदर ना थोड़े फिट कपड़े पहने। इससे आप हमेशा ये समझ पाते हैं कि आपको एक्टिव रहना है। आपका माइंड भी आपको इस तरीके से चलाना स्टार्ट करता है कि आपको एक्टिव रहना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब हम पहन के ही ऐसा उल-जलूल कुछ बैठे रहेंगे, पूरा दिन फिर हम आलस में निकाल देते हैं। हमारा कपड़ों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी तरीके से हम किस तरीके के दिख रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कैसा हम फ़ील करते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम अपने माइंड को कमांड देना सीखते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन जैसे-जैसे हम इसे एज़ अ चैलेंज करना स्टार्ट करते हैं ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें कब बड़ा रूप धारण करके हमारी लाइफ़ को चेंज कर देती है हमें पता भी नहीं चलता। ले लीजिए ये चैलेंज और देखिए कि 30 दिन में आपके अंदर कितना सारा बदलाव आएगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।